चलिए तो गाइस अब हमने 2-3 वीडियो से थ्योरी पढ़ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में एक्चुअल में हम जावा का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। और वो थ्योरी मैंने इसलिए बताई थी आपको जिससे कि हम आज जो जावा का पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसमें मतलब आपको कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो काफ़ी सिमिलर थी थ्योरी से। तो आपको प्रॉब्लम ना आए अंडरस्टैंडिंग में, इसलिए मैंने वो सारी थ्योरी बताई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें कि मैं जावा के अपने सारे प्रोग्राम स्टोर करूँगा। मैं इसे डेस्कटॉप पर क्रिएट कर रहा हूँ, आप कहीं पर भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए। तो ये मैंने फ़ोल्डर बना लिया है। फ़ोल्डर बनाने के बाद आपको क्या करना है, अगर इस हम करीब 10-15 प्रोग्राम शुरू किए या मतलब एटलीस्ट 5-6 प्रोग्राम तो नोटपैड की हेल्प से करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको जो बेसिक सिंटैक्स होगा ना जावा प्रोग्राम का, लाइक मतलब जो हर प्रोग्राम में कॉमन रहने वाला है, वो आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा थोड़ी बहुत नेमिंग कन्वेंशन, डेटा टाइप वगैरह जो हमने देखे थे, वो सब चीज़ों के आप एक बार यूज टू हो जाओगे तो हम लोग स्विच कर देंगे अपनी आईडी की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको फ़ोल्डर बनाने के बाद सिंपली उसकी एड्रेस बार में सिंगल टाइम क्लिक करना है और वहाँ पे टाइप कर देना है CMD। तो उससे क्या होगा, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है स्टार्ट नोटपैड, और जो भी कुछ आपके जावा का प्रोग्राम का पहला नाम होगा, मतलब जो भी कुछ आप नाम रखना चाहते हो वो आप दे सकते हो। लाइक मैं रखने वाला हूँ फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। अब गाइस ये जो नाम है फर्स्ट प्रोग्राम, एक्चुअल में सेम नेम आपको अपनी क्लास को देना है। यानी आप जिस नेम से भी फाइल क्रिएट कर रहे हो वो ही आपका क्लास नेम भी होना चाहिए। अब ये मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में ऐसा क्यों है। तो देखते हैं। तो हम यहाँ पे अब सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल क्रिएट हो जाएगी फर्स्ट प्रोग्राम नाम से। अब जावा की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस फोल्डर के अंदर। इट इज़ अ जावा फाइल और क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, नोटपैड में अब हम अपना प्रोग्राम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो जावा में कुछ भी लिखने के लिए, मतलब कोई भी मेथड वगैरह इम्प्लीमेंट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हमें सबसे पहले क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कीवर्ड होता है हमारे पास क्लास। उसके बाद में सिंपली हमें अपनी क्लास का नाम लिखना है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर देना है। उसके बाद में गाइस अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देनी है। ऑप्शनल है ये, स्पेस दो मत दो। बट एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार प्रोग्राम का अगर फॉर्मेट अच्छा हो ना तो उसे पढ़ने में समझने में काफ़ी आसानी रहती है। तो आप यहाँ पे स्पेस दो थोड़ी सी। उसके बाद अब हम टाइप करेंगे अपना मेन मेथड। तो मेन मेथड एक्चुअल में होता क्या है, पहले मैं टाइप कर लेता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, उसके अंदर हम देंगे कुछ उस टाइप का आर्ग्यूमेंट। तो गाइस एक्चुअल में मेन मेथड होता क्या है, अगर आप इसमें मेन मेथड नहीं बनाते हो तो आपका जो JVM होगा वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। JVM जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना या कंपाइल करना स्टार्ट करता है तो वो मेन मेथड से ही स्टार्ट करता है। इसलिए गाइस हमें मेन मेथड बनाना कंपलसरी है। अब मेन मेथड एक यूजर डिफाइंड मेथड है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार इंटरव्यूज में, कंपनीज में, मतलब एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं ये कि मेन मेथड इज यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड मेथड एक्चुअल में क्या होते हैं, जो मेथड हम डिफाइन करते हैं। लाइक मुझे सम कराना है दो नंबर्स का, तो मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ लाइक वॉइड सम। तो ये क्या हो गया, मेरा एक यूजर डिफाइंड मेथड हो गया, मैंने कराया ये मेथड को डिफाइन। सिमिलरली अगर मुझे मल्टीप्लाई कराना है तो मैं यहाँ पे एक और मेथड बना देता हूँ वॉइड मल्टीप्लाई। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये मैं खुद से बना रहा हूँ अपने इसमें जावा के प्रोग्राम में। ये पहले से जावा में नहीं पता जावा को कि क्या चीज़ें हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड। तो इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। बट हाल फिलहाल ये जान लेना ज़रूरी था कि मेन मेथड एक यूजर डिफाइंड मेथड है। और JVM जब प्रोग्राम को कंपाइल या एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो वो आपका कहाँ से करेगा, मेन मेथड से। अब ये सब चीज़ें क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो एक्चुअल में अगर हम इसे पब्लिक नहीं रखते, हमारे पास में इसे बोलते हैं हम असेस मॉडिफायर। असेस मॉडिफायर क्या होते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ मेरे जावा जो JVM है वो मेरे मेथड को असेस कर पाए, यानी कि इस मेथड को कंपाइल कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। तो मैं इसे क्या दे दूंगा, पब्लिक। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कोई बाहर वाला बंदा इस प्रोग्राम को ना देख पाए या इसकी प्रॉपर्टीज हिडन रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्राइवेट या प्रोटेक्टेड।
तो गाइस जब हम इनकैप्सुलेशन, मैंने आपको बताया था पिछली थ्योरी की वीडियो में कि इनकैप्सुलेशन एक ऊप का फ्यूचर है। तो जब हम उस इनकैप्सुलेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ये पब्लिक वगैरह क्या होता है। तो इतना ज़्यादा अभी बॉदर मत करना, बट एक्चुअल में यही तरीका है मेन मेथड लिखने का। अगर आप इसमें से कुछ भी मिस करोगे तो जेबीएम आपको एरर शो कर देगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टैटिक। स्टैटिक किस लिए यूज़ होता है देखते हैं। लाइक गाइस मैंने बताया था कि जावा जो है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो हम इसमें बिना क्लासेस या ऑब्जेक्ट के काम नहीं कर सकते। तो हमने क्लास तो क्रिएट कर ली, अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हमें लिखना होता है क्लास का नाम, उसके बाद एक स्पेस देंगे, उसके बाद हमें देना होता है ऑब्जेक्ट का नेम। ये कुछ भी रैंडम नेम हो सकता है, मैंने ऑब्जेक्ट ओबीजे चूज कर लिया लाइक। उसके बाद हमें एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है। न्यू हमारे पास एक कीवर्ड होता है, यानी कि इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है जावा में। अब न्यू लिखने के बाद अगेन वी विल राइट द नेम ऑफ द क्लास, और उसके बाद में हम ये वाले ब्रेसेस पुट कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से हमारी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है जावा में। अगर आप दूसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पहले ही एक ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम से क्रिएट कर सकते हो, आप दूसरी ऑब्जेक्ट सेम नेम से नहीं क्रिएट कर सकते। तो उसके लिए आपको डिफरेंट नेम चूज करना होगा लाइक ओबीजे वन। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने जावा के प्रोग्राम में। अब गाइस होता क्या है, जब भी हम कोई मेथड लिखते हैं, अगर मैं उस मेथड के आगे स्टैटिक लिख दूं तो फिर मुझे उस मेथड के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर मैं इसके सामने स्टैटिक नहीं लिखता हूँ तो होगा क्या, जब मेरे को मेन मेथड कॉल कराना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ओबीजे डॉट और मेथड का नेम। तो इस तरीके से हमारा ये मेन मेथड कॉल होगा। लेकिन एक्चुअल में मेन मेथड हमारे पास में मतलब जेवीएम एग्जीक्यूट ही यहीं से करना स्टार्ट करता है। तो ये इसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो वो आपको एरर शो कर देगा। तो इस तरीके से गाइज हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसकी हेल्प से कोई भी मेथड को कॉल करते हैं। बट अगर मैं ये कीवर्ड लिख देता हूँ स्टैटिक, तो मुझे फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपना क्लास का नाम लिखूंगा लाइक फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद एक लगाऊंगा फुल स्टॉप, और डायरेक्टली जिस भी मेथड को मैं कॉल करना चाहता हूँ, लाइक हाल फिलहाल हमारे पास केवल एक मेथड है मेन, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा मेन, और ये हो गया हमारा मेन मेथड कॉल। बट तो गाइज ये था हमारे पास स्टैटिक का यूज। अब हमारे पास में जेवीएम जब एग्जीक्यूट ही मेन मेथड से करता है, कंपाइल ही मेन मेथड से करता है, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेन मेथड एक आपके पास एक एक्सेप्शनल केस रहेगा जिससे कि आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम वॉइड। वॉइड एक्चुअल में क्या होता है, इसे बोलते हैं हम रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, लाइक गाइज आप किसी बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक से लोन लेने के बाद में आपको उसके बैंक के पैसे रिटर्न करने होते हैं। तो ये हो गया आपका, आप एक अमाउंट रिटर्न कर रहे हो, आपने कुछ अमाउंट लिया उससे पहले और फिर आपने कुछ उसे अमाउंट मतलब आपके रेट वगैरह के हिसाब से परसेंटेज वगैरह रेट लगाकर आपने उसे कुछ टाइम बाद रिटर्न कर दिया। तो सिमिलरली हमारे पास जावा में भी ऐसे ही होता है कि अगर सपोज करो मैंने एक मेथड बनाया सम करने के लिए, तो मैं सम को दो नंबर प्रोवाइड करा दूंगा लाइक 5 और 4। अब सम क्या करेगा, मुझे उन दोनों का सम प्रोवाइड कराएगा लाइक 9। तो वो मुझे क्या कर रहा है, नंबर रिटर्न कर रहा है, मैं उसे दो नंबर दे रहा हूँ 5 एंड 4, एंड इट इज रिटर्निंग मी द नंबर 9। तो मैं चाहता हूँ मेन मेथड मेरा कुछ भी रिटर्न ना करे, मतलब मैं इससे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना चाहता, कोई भी सम या कुछ भी चीज़। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वॉइड। गाइस मेन तो आपका यूजर डिफाइंड मेथड है ये। अब ये देखेंगे हम ये चीज़ें क्या होती हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रोग्राम कंपाइल कराने के बाद अपना रन कराएंगे। अब हमें क्या करना है, तो हमारे जैसे कि ये पहला प्रोग्राम है, तो हम इसमें प्रिंट कराते हैं, मैं अपना नाम प्रिंट कराऊंगा लाइक राजीव। तो ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास। जो भी चीज़ गाइस मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूँ वो एक्चुअल में आपकी स्ट्रिंग होगी। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 भी लिख देता हूँ तो 1 2 3 भी आपके पास इंटीजर नहीं है, वो भी आपके स्ट्रिंग है, बिकॉज वो मैंने डबल कोट्स के अंदर डाल दिया।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर जावा में कोई भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर आ जाती है तो वो आपके पास स्ट्रिंग होती है। तो मैं हाल फिलहाल केवल अपना नाम प्रिंट कराता हूँ राजीव। अब एक्चुअल में ये मैंने क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये देखते हैं। तो एक्चुअल में मैंने प्रिंट किया है हमारे पास में मेथड, बिकॉज आप देख सकते हो प्रिंट जो है स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में हमारे पास ये वाले ब्रेसेस है, तो प्रिंट हमारे पास में क्या हो गया, मेथड। अब ये क्या है, अब यहाँ पे देखो तो एस कैपिटल लेटर में, तो इसका मतलब सिस्टम क्या हो गई हमारे पास में एक क्लास। तो गाइस आप एक चीज यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हम एक मेथड को कॉल करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्लास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी स्टैटिक मेथड हो किसी भी क्लास के अंदर, तो हम उसे डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल करा सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक इनबिल्ट क्लास है, ये हमारे मतलब जावा जिन लोगों ने डेवलप करी है उन्हीं लोगों ने सिस्टम नाम की क्लास बनाई हुई है, उसमें एक मेथड बनाया हुआ है प्रिंट। तो हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब ये आउट क्या होता है ये हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे, पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक्चुअल में मुझे स्क्रीन पर प्रिंट आउट कराना है कुछ भी, तो एक हमारे पास में जावा में प्रिंट स्क्रीन क्रिएट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस आउट, उसके बाद में हम आउटपुट सी कर पाएंगे अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये वाले ब्रेसेस ये हमारी क्लास की एंडिंग हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी मेन मेथड की एंडिंग हो रही है। और ये सेमीकोलन, अगर आप इनमें से कुछ भी भूल जाते हो तो ये प्रोग्राम आपको एरर जनरेट कर देगा। तो गाइस हम अपना जावा का पहला प्रोग्राम मतलब बना चुके हैं, अब इसे रन और एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, या तो आप पहले से ओपन है दैट्स वेल एंड गुड, अगर बंद कर चुके हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और CMD टाइप कर देना है। तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है जावा सी, इट स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइल, यानी कि पहले हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने के बाद में जो हमारी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी जिसमें बाइट कोड होगा, उसे हम रन करा के देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोग्राम डॉट जावा। तो गाइस अब ये मेरा कंपाइल हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है, और अगर आपने प्रोग्राम सही से टाइप किया है तो आपके में भी कोई एरर नहीं आई होगी। अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है। इस क्लास फाइल के अंदर हमारा क्या होगा, बाइट कोड। तो अब हम इस क्लास फाइल को रन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। तो टाइप करेंगे जावा और जो भी कुछ आपकी क्लास फाइल क्रिएट हुई है जावा और फर्स्ट प्रोग्राम, मेरी क्लास फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम। अब सिंपली मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा नाम प्रिंट हो चुका है, राजीव नयन। तो गाइस ये बन गया हमारा जावा का पहला प्रोग्राम। अब एक चीज अगर आपने ध्यान करा हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जावा फाइल का भी नाम सेम है और फर्स्ट प्रोग्राम का भी नाम सेम है। तो जब मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी कुछ फाइल का नाम रख रहे हो वही सेम आपको क्लास का भी नाम रखना है, तो मैंने ऐसा क्यों कहा था। सपोज अब हम क्लास के नाम को चेंज कर देते हैं, मैं अपना नाम दे देता हूँ राजीव नयन, और मैं इस प्रोग्राम को सेव करा देता हूँ। तो गाइस अब देखते हैं क्या होगा, क्या कुछ एरर आएगी या प्रोग्राम रन नहीं करेगा, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइल कराना पड़ेगा। अगर गाइज आप कोई भी चेंज कर रहे हो ना अपने प्रोग्राम में, तो सबसे पहले आप उसे कंपाइल कराना विद द हेल्प ऑफ जावा सी, उसके बाद क्लास फाइल को रन कराना। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आई है, यानी कि मेरा प्रोग्राम रन कर चुका है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर क्या हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो राजीव नयन डॉट क्लास नाम से क्रिएट हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा था जो भी मतलब जो भी कुछ आपकी ये क्लास का नाम होगा ना, उसी नाम से आपकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी। तो अब यहाँ पर आपके पास केवल 2 या 3 फाइल है, तो आप पता कर सकते हो कि यार मैंने यहाँ पर ये गलती की है। सपोज इसी फोल्डर में मैं 100-200 फाइल डाल देता हूँ, तो आप यार ढूंढते रह जाओगे कि मैंने कौन सी फाइल क्रिएट की थी और क्लास फाइल कौन सी बन गई। इसलिए जनरली प्रेफर करा जाता है आप जो भी कुछ अपनी फाइल का नाम रख रहे हो लाइक फर्स्ट प्रोग्राम, वही नाम आप अपनी क्लास का रखो। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। और चेंज करने के बाद में ऑल दो अगर मैं देखता हूँ राजीव नयन वाला अगर आप रन कराते हो तो वो भी परफेक्ट वर्क कर रहा है, लाइक प्रिंट कर रहा है मेरा नेम। बट गाइस वो ही है लाइक जावा का फॉर्मेट हो गया, ये सब चीज़ें हमें प्रॉपर ध्यान रखनी होगी।
अब हम फिर से अपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करा देते हैं और अपनी जावा की फर्स्ट प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं फिर से। सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट जावा लिख दिया इसलिए उसने एरर दिखा दिया दैट कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, जब हम यहाँ पे केवल जावा लिखना है। यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही और मेरा नाम आ गया। तो गाइस इस तरीके से हम जावा का अपना पहला प्रोग्राम हमने बना लिया, उसे रन करा के देख लिया और एग्जीक्यूट करा के देख लिया। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।